वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9 क्लास का फिजिक्स। जो पहला पाठ है हमारा पहला पाठ है मेरा विज्ञान और उसका मापन। यह फिजिक्स का पहला पाठ होगा। इसके बाद इस पर हमारा जो भी न्यूमेरिकल बनेगा हम दूसरे पार्ट में लाएंगे। पहले हम विज्ञान और मापन पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक नियम के अनुसार किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब कि यह कह रहा है कि किसी भी काम को हम एक नियम के द्वारा करते हैं, उससे जो भी हमारा परिणाम स्वरूप, उससे जो भी हमारा ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा हो जाता है भौतिक विज्ञान, एक हमारा हो जाता है जीव विज्ञान। तो हम जीव विज्ञान को यहाँ फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, हम अगले अगले बायोलॉजी में पढ़ेंगे जीव विज्ञान को। हम यहाँ भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। तो हमारा विज्ञान कितने प्रकार में बटा? दो प्रकार में बटा। विज्ञान के कितने भाग हुआ? दो भाग, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। हम यहीं पर लिखे हैं विज्ञान मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। तो हम पहला आज भौतिक विज्ञान अभी पढ़ेंगे। इसके संबंध हम निर्जीव वस्तुओं और उससे संबंधित घटनाओं के अध्ययन पढ़ेंगे, मतलब अध्ययन करेंगे। निर्जीव वस्तु का मतलब जैसे मशीन हुआ, कल हुआ, ऐसे करके हम उस पर जितने भी हम परीक्षण करते हैं वो हमारा भौतिक विज्ञान में आता है। इसके संबंध हम निर्जीव वस्तुओं से संबंधित घटनाओं को अध्ययन करेंगे। और भौतिक विज्ञान हमारा दो प्रकार का होता है। भौतिक विज्ञान कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिकी, एक होता है रसायन शास्त्र। एक होता है भौतिकी, एक होता है रसायन शास्त्र, जिसे हम भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं और रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं। आगे नोट में लिखा है, एक अच्छी बातें लिखा हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। लिखा है किसी भी वैज्ञानिक, या वैज्ञानिक के बारे में बात किया हुआ है, किसी भी वैज्ञानिक के काम के तरीके अर्थात काम करने का तरीका वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। किसी भी वैज्ञानिक अगर कोई भी काम कर रहा हो, वो किसी न किसी वैज्ञानिक विधि के अनुसार काम करता है। उसी को यहाँ पर समझाया हुआ है। किसी भी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब वैज्ञानिक के बारे में कुछ बातें जान जाते हैं। किसी एक राष्ट्र का अर्थात देश, किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल का मतलब समय, किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते हैं। वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र, किसी एक देश या किसी एक समय के नहीं होते हैं। हाँ, हमेशा वैज्ञानिक चेंज होते रहते हैं और किसी भी अन्य देश के वैज्ञानिक बन जाते हैं। वह सब किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के वैज्ञानिक नहीं होते हैं, वे समस्त मानवजीवी के होते हैं। विज्ञान एक निरंतर, हमेशा, निरंतर का अर्थ होता है हमेशा। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, जिसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ये कितना ठीक कहा है। ये बात इतना जो यहाँ से स्टार्ट हुआ। विज्ञान एक हमेशा चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। यह बात को किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक ने कहा था कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। इसको किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। इधर आप लोगों को याद करने वाला कुछ नहीं है, याद करने वाला अब आएगा। आपसे पूछेगा कि मापन किसे कहते हैं। 9 क्लास का चैप्टर में है मापन एवं मात्रक। तो मापन किसे कहते हैं, तो मापन पूछेगा तो आपको यही याद करने वाला है। क्या कह रहा है? किसी भी राशि या क्वांटिटी, किसी भी राशि का अर्थ होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, इसी को हम राशि कहते हैं। किसी भी राशि का माप के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है। तो मानक माप के मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे लंबाई 2 किलोमीटर, द्रव्यमान 3 किलोमीटर, 3 kg, ऐसे करके वहीं कह रहा है कि मानक माप की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि
कि माप के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। इसी मानक माप को हम राशि इसी मानक माप को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ये दोनों हमारा जुड़ जाता है, ये दोनों राशि ये हमारा मानक और मात्रक जुड़ के हमारा एक मात्रक बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है और इसी मानक को हम क्या कहते हैं, इसी मानक को राशि का मात्रक कहते हैं। हमारा राशि जैसे लंबाई हुआ, इसी लंबाई के मात्रक क्या हुआ, लंबाई के मात्रक मीटर होगा। तो मान लिया दे दीजिएगा 3 किलोमीटर, तो ये हमारा ये 3 यहाँ पर लग गया, मीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। इसी लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। तो लंबाई हमारा क्या हुआ, राशि हो गया, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसी को यहाँ पर समझाइए मात्रक किसे कहते हैं। अब आगे हम मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। अब भौतिक राशि पढ़ते हैं। मापन के बाद अब राशि पढ़ते हैं, भौतिक राशि। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, बल हुआ, ऊर्जा हुआ, वेग हुआ इत्यादि, इन्हीं को हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन, एक आधारी राशि, आधारी राशि एक व्युत्पन्न राशि। एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि किसी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन व्युत्पन्न राशि आधारी मात्रक पर डिपेंड करता है। आधारी राशि वे आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी राशि वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, ऐसे ही विद्युत धारा, ऐसे ही 7 आधारी मात्रक है जो स्वतंत्र होते हैं। अब व्युत्पन्न राशि आधारी राशियों पर निर्भर करता है। व्युत्पन्न राशि आधारी राशि पर निर्भर करता है। जैसे व्युत्पन्न राशि वे है जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हुआ, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें हमारा लंबाई आया ना, तो यही मतलब क्षेत्रफल हमारा किस पर आधारित है, आधारी मात्रक। हमारे के क्षेत्रफल हमारा व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि किस पर आधारित है, आधारी मात्रक पर आधारित है। और आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। तो ये हमारा लंबाई आया ना, ये वाला समझिए कि हमारा व्युत्पन्न राशि आधारी मात्रक पर निर्भर करता है। यहाँ पर भी लिख दिए हैं एक फॉर्मूला, वे राशियाँ जो आधारी राशियों पर निर्भर रहता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आधारी राशि को ही हम आधारी मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मात्रक भी दो प्रकार का होता है। पहले हम मात्रक उधर आपको बता दिए हैं। मात्रक किसी भी राशि को मापने के लिए उनका आवश्यकता मान को मात्रक कहा जाता है। इसी को हम मात्रक यहाँ पर भी समझाए हैं। वही कह रहा है मात्रक भी दो प्रकार का होता है। मात्रक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आधारी मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पर देख ले, ये भी पढ़ लेते हैं। मात्रक वैसी राशियाँ जो पदार्थ का वह गुण है, वैसी राशियाँ जो पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक बोल रहा है। वैसी राशियाँ जो पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है, उनकी माप के संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे संवेग हुआ, आवेग हुआ, बल हुआ, तथा किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारा संख्यात्मक मान, एक होता है हमारा मात्रक मान। तो 2 kg लिखे हैं, तो हमारा 2 क्या हुआ, संख्यात्मक मान, और kg क्या हुआ, मात्रक मान। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमारा ये दो रहना जरूरी होगा। एक हमारा संख्यात्मक मान होगा या हमारा मात्रक मान होगा।
भौतिक राशियों के मापन मुख्यतः तीन पद्धतियों में प्रचलित है। भौतिक राशियों का पहले मापन कितने पद्धतियों में होता था? 3 पद्धतियों में। एक सीजीएस पद्धति, एक एफपीएस पद्धति, एक एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का जैसे सीजीएस पद्धति मतलब कि सेंटीग्राम सेकंड। एफपीएस पद्धति मतलब फुट पाउंड सेकंड। एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। हम इसमें केवल लंबाई द्रव्यमान समय को दर्शाएंगे, जैसे इसका सीजीएस का मतलब क्या हुआ? सीजीएस का मतलब क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर क्या हुआ? हमारा लंबाई के सही मात्रक सीजीएस में होएगा। सेंटीमीटर क्या होगा? हमारा लंबाई के सही मात्रक। ग्राम क्या होगा? हमारा द्रव्यमान के सही मात्रक। सेकंड क्या होगा? हमारा समय के सही मात्रक। अब एफपीएस पद्धति देखेंगे, फुट पाउंड सेकंड। इसमें हम लंबाई को क्या से मापेंगे? फुट में, और द्रव्यमान को क्या मापेंगे? पाउंड में, और समय को क्या मापेंगे? सेकंड में। फुट पाउंड सेकंड। लंबाई को क्या मापेंगे? फुट में, द्रव्यमान को क्या मापेंगे? पाउंड में, और समय को सेकंड में। इसमें हम एमकेएस देखते हैं। तो हम लंबाई को क्या मापेंगे? मीटर में, और द्रव्यमान को क्या मापेंगे? किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। इसी तरह हम नीचे भी बताए हुए हैं। जैसे हमारा पहला हुआ हमारा सीजीएस मात्रक। पहला क्या हुआ? सीजीएस पद्धति हुआ। सीजीएस पद्धति तो हम समय को क्या मापेंगे? सेकंड में, द्रव्यमान को हम ग्राम में, और लंबाई को मीटर में। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसे हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे हम यह हमारा पद्धति फ्रेंच देशों में अभी भी चलता है। एफपीएस पद्धति में हमारा क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। तो हम लंबाई को क्या मापे में? फुट में। फुट लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापेंगे। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापेंगे। इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। यह हमारे ब्रिटिश काल में आया था। अब तीसरा देख लेते हैं, एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति, तो एम से हमारा क्या हुआ? मीटर, के से हमारा क्या हुआ? किलोग्राम, इसलिए हमारा क्या हुआ? सेकंड। इसी तरह हमारा लंबाई का सही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। समय का सही मात्रक क्या होगा? सेकंड। इसी तरह हमारा तीनों पद्धति खत्म हो गया है। फिर हम आपको अब से समझा दे रहे हैं। हमारा 3 पद्धति में पहले हमारा बटा हुआ था सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। तो सीजीएस का मतलब क्या हुआ? सी का अर्थ क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का अर्थ क्या होता है? ग्राम। एस का अर्थ क्या होता है? सेकंड। तो सीजीएस में सेंटीमीटर अर्थात कि लंबाई का सही मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर सीजीएस में। द्रव्यमान का सही मात्रा क्या होगा? ग्राम। समय का सही मात्रा क्या होगा? सेकंड। आपसे पूछेगा कि समय का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आपसे पूछेगा समय का सीजीएस मात्रक क्या हुआ? सेकंड। समय का सीजीएस मात्रक क्या हुआ? सेकंड। आपसे पूछेगा लंबाई का सीजीएस मात्रक, तो लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या हुआ? सेंटीमीटर। ऐसा ही करके आपको सबको याद करना है। अब जैसे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। जैसे एफपीएस हुआ, तो एफ का अर्थ होता है फुट, और पी का अर्थ होता है पाउंड, और एस का अर्थ होता है सेकंड। इसमें सेकंड समय का तीनों में समय का सेकंड ही सही मात्रक होगा, लेकिन द्रव्यमान और लंबाई का बदलेगा। लास्ट वाला हमारा एम के एस पद्धति बच गया है। एम का अर्थ होता है मीटर, के का अर्थ होता है किलोग्राम, एस का अर्थ होता है सेकंड। तो लंबाई का सही मात्रक इसमें क्या हो जाएगा? आपका मीटर। और द्रव्यमान का सही मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और समय का सही मात्रक सेकंड। आपसे पूछेगा कि लंबाई का एम के एस मात्रक क्या होता है? एम के एस पद्धति क्या होता है? लंबाई का एम के एस पद्धति और मात्रक एक ही होता है। आपसे पूछेगा लंबाई का एम के एस पद्धति क्या होता है, तो क्या होगा? मीटर। लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है? आपसे पूछेगा लंबाई का सीजीएस मात्रक, तो सी का अर्थ क्या होता है? सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि लंबाई का एफपीएस मात्रक क्या होगा? एफपीएस का मतलब लंबाई का फुट हो जाएगा। आपसे पूछेगा द्रव्यमान के एफपीएस मात्रक क्या होगा? तो पाउंड हो जाएगा। आपसे पूछेगा समय का सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो सेकंड हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये तीनों पद्धति खत्म हो जाता है, और अगला हम पद्धति पर चलेंगे।
हम अब लास्ट का एसआई मात्रक पढ़ेंगे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, इसे हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। एसआई मात्रक ये हमारे देश दुनिया एंड वर्ल्ड सभी जगह हमारा एसआई मात्रक ही चलता है। और लास्ट वाला यही एसआई मात्रक बचा हुआ है, यही हमारा हर जगह काम में आता है। इसी को हम पढ़ेंगे। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के एक बैठक हुआ था। माप तौल का एक बैठक हुआ था जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में एसआई पद्धति कहते हैं। सिस्टम एस और इंटरनेशनल का आई, इसी को हम इंग्लिश में एसआई पद्धति कहते हैं। यही हमारा अभी भी जो काम में आता है, हमारा एसआई पद्धति काम आता है। एसआई पद्धति को मात्र दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा आधारी मात्रक, एक होता है हमारा संपूरक मात्रक। जो आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आधारी मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन संपूरक मात्रक भी किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। लेकिन हम अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे इसको। एसआई मात्रक मुख्यतः 2 भागों में नहीं बटा हुआ है। यह आधारी मात्रक है, आधारी मात्रक एवं संपूरक मात्रक। जब अभी आपसे पूछेगा मात्रक कितने भागों में बांटा है, तो मात्रक 2 भागों में बांटा है। कौन कौन? व्युत्पन्न मात्रक एवं आधारी मात्रक। तो आधारी मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रकों पर निर्भर रहता है। तो हमारा आधारी मात्रक हम यहाँ पर एसआई पद्धति में हम 2 भागों में बांटे हैं। एसआई मात्रक में एसआई मात्रक कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। पहला आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी? 7। और संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी? 2। अब आधारी मात्रक की संख्या 7 है, तो हम 7 को देख लेंगे एक बार। हमारे इसी मात्रक पर सभी हमारा व्युत्पन्न मात्रक आ जाता है, इसी हमारे 7 मात्रक पर। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। यही 7 हमारा आधारी मात्रक है। 7 जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, तापमान, धारा मतलब विद्युत धारा करेंट, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मात्रा। लंबाई के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। द्रव्यमान के एसआई मात्रक किलोग्राम, समय के एसआई मात्रक सेकंड, ताप के एसआई मात्रक केल्विन, धारा के एसआई मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता के एसआई मात्रक कैंडेला, पदार्थ के परिमाण के एसआई मात्रक मोल। ये हम लिखे हैं, जो संकेत लिखे हैं कि मीटर का संकेत एम से होता है, किलोग्राम का संकेत केजी से होता है, सेकंड का संकेत एस ले होता है, केल्विन का संकेत के से होता है, एम्पियर का संकेत ए से होता है, कैंडेला का संकेत सीडी से होता है, और मोल का संकेत MOL से, मोले से होता है। और हम संपूरक मात्रक की संख्या कितने होते हैं? 2। एक समतल कोण, एक ठोस कोण। तो समतल कोण के आपसे पूछेगा एसआई मात्रक क्या होता है, तो रेडियन। और ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? स्ट्रे रेडियन। यहीं पर हमारा मापन और मात्रक चैप्टर खत्म हुआ। इसका अगला पार्ट आएगा न्यूमेरिकल, देखेंगे इसका अगला पार्ट। यहीं तक इस वीडियो को हम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।